आज एक ऐसा पौराणिक और दार्शनिक स्थल आपको दिखाने को ले जा रहा हूँ जो मौर्यकालीन काल से संबंध रखता है। और अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ, कहा जाता है कि सम्राट अशोक का यह छावनी था जब वह कलिंगा से पाटलिपुत्र के लिए जा रहे थे। जोहार, नमस्कार। इस वक्त आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार मैं इस घने झाड़ियों के बीच में भला क्या कर रहा हूँ। देखिए, चारों ओर बहुत ही घनी झाड़ियाँ हैं, इतनी घनी झाड़ियाँ कि आंखें बहुत दूर तक देख नहीं सकती। मैं आपको एक ऐसे जगह पर लेकर आया हूँ जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मौर्यकालीन समय से जुड़ा हुआ स्थल है और सम्राट अशोक कलिंग से पाटलिपुत्र अर्थात उसकी राजधानी जो पाटलिपुत्र हुआ करती है, वहाँ जाने के क्रम में इस स्थान पर उन्होंने पड़ाव डाला था। अपने सैनिकों के साथ अपनी छावनी बनाने का काम उन्होंने किया था। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कह रही है यहाँ पर अवस्थित तमाम भग्नावशेष, यहाँ पर अवस्थित तमाम ऐसी पौराणिक मूर्तियाँ, प्राचीन मूर्तियाँ जो कि उस वक्त के इतिहास को चीख चीख कर इस वक्त बयां कर रही हैं। कहा जाता है कि सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के पश्चात पाटलिपुत्र लौटते वक्त यहाँ अपने सैनिकों के साथ रुके थे और इन प्राचीन प्रतिमाओं को स्थापित करवाया था। कलिंग का वह भयावह युद्ध जिसने एक महान सम्राट का हृदय बदल दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शांति की खोज में निकला वही सम्राट अशोक पाटलिपुत्र लौटते समय कहाँ रुका था? हम खड़े हैं सिमडेगा के पानो प्रखंड के केतुंगा गांव में, जहां आज भी सम्राट की छावनी के निशान मिलते हैं। यह बात है 261 ईसा पूर्व की कलिंग की रणभूमि, जहां लाखों जिंदगियां काल के गाल में समा गई। उस भीषण नरसंहार और रक्तपात ने सम्राट अशोक को अंदर तक झकझोर दिया। युद्ध के उसी भीषण प्रभाव के बाद जब अशोक चंडाशोक से धर्माशोक बनने की राह पर चल पड़े, तब पाटलिपुत्र वापसी के दौरान उन्होंने अपनी सेना के साथ इसी केतुंगा की वादियों को अपना पड़ाव बनाया था। कहते हैं यह क्षेत्र उस काल में एक अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक छावनी हुआ करती थी। आज भी यहाँ की मिट्टी और स्थानीय किंवदंतियाँ उस 2200 साल पुराने इतिहास की गवाही देती है। सोचिए, जहाँ आज हम खड़े हैं, सदियों पहले यहीं पर सम्राट अशोक ने अपना शिविर लगाया होगा। यहीं उन्होंने युद्ध की विभीषिका को पीछे छोड़कर धर्म की नई नींव रखी होगी। केतुंगा सिर्फ एक गांव नहीं, यह हमारे उस गौरवशाली इतिहास का एक अनछुआ अध्याय है। सिमडेगा की इस माटी में आज भी उस महान सम्राट की पदचाप सुनाई देती है। इन जगहों को जहां पुरातात्विक महत्व का स्थल समझकर इनका संरक्षण किया जाना चाहिए था, लेकिन इन चीज़ों का संरक्षण यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, बल्कि यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा ऐसी ऐतिहासिक महत्व की चीज़ों का संरक्षण और सुरक्षा का कार्य जो है वो किया जा रहा है। मेरे साथ स्थानीय निवासी लोकेश जी, तुलसी जी और साथ ही साथ जबरन जी यहाँ पर है। और अभी इन झाड़ियों के बीच में हम जाएंगे और आपको चलकर दिखाएंगे कि अंदर में भी ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमारे झारखंड राज्य के पर्यटन विभाग की नज़रों से दूर और स्थानीय प्रशासन की नज़रों से भी दूर। क्योंकि अगर स्थानीय प्रशासन या झारखंड सरकार की नज़रों में ये चीज़ें होती और अगर उनकी महत्व की चीज़ें होती तो यहाँ ऐसे ऐतिहासिक चीज़ें आज झाड़ियों के बीच कहीं ना कहीं अपनी बर्बादी की स्थिति से नहीं गुजर रही। आइए अभी हम आपको सीधा वहाँ चलकर इतनी घनघोर झाड़ियाँ हैं और काफ़ी जोखिम भरा काम यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी जहरीली चीज़ों का भी निकलने का यहाँ पर संभावना रह सकता है। और हम लोग अभी जा रहे हैं और आपको इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ जो चीज़ें हैं कैसी अपनी बर्बादी का एक दंश झेल रहा है। और ऐसी चीज़ें प्रशासन की नज़र से दूर है, ऐसी चीज़ें पुरातात्विक विभाग की नज़रों से दूर है और स्थानीय लोगों के प्रयास से कहीं ना कहीं इन चीज़ों को संरक्षित करके रखा जाने का एक छोटा सा प्रयास यहाँ पर किया गया है। आप सभी देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि झाड़ियों के बिल्कुल बीचों बीच भला ऐसा कौन सा इंसान रहा होगा जो यहाँ पर आकर इनको स्थापित करे। लेकिन जब हम सभी जान रहे हैं कि ये चीज़ें मौर्यकालीन है, ये चीज़ों का संबंध सम्राट अशोक के संबंध से है, तो आखिरकार इन चीज़ों को संरक्षित करने का कार्य आखिरकार क्यों नहीं किया जा रहा।
निश्चित तौर पे सवाल तो बनता है और ऐसी चीज़ों का संरक्षण किया जाना भी बेहद आवश्यक है। दोस्तों, आगे ऐसे वीडियो पे बने रहिए और मैं आपको यहाँ से जुड़े हुए और भी ऐसे अनेक तमाम ऐतिहासिक चीज़ों को दिखाने का भी आगे भी कोशिश करूँगा कार्य। यूँ तो झारखंड राज्य अनेक इतिहास को अपने भीतर समेटे हुए हैं, लेकिन गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा जैसे इलाके में ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें कहीं अधिक ज़्यादा दिखाई देती हैं। अब यहीं पे आप देख सकते हैं कि जैसा कि आपने देखा, अनेकों पत्थरों पर अनेक प्रकार की पुरानी आकृतियाँ आपको यहाँ मौजूद दिखती है। कुछ पत्थर यहाँ धरती में गड़े हुए भी हैं। अगर इन सब चीज़ों की खुदाई की जाए, इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए, तो जैसा गुमला जिले के शिशे प्रखंड में अवस्थित नौरतनगढ़ से नई नई चीज़ें मिलने का कार्य लगातार जारी है, अगर इन क्षेत्रों में भी इस प्रकार के कार्य किए जाए तो अनेक इतिहास के परत यहाँ पर खोलने का काम किया जा सकता है। बस आवश्यकता है एक मजबूत इच्छा शक्ति की, एक समुचित प्रयास। जोहार, नमस्कार।